डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? चॉइस ए है 14 अप्रैल 1988 ईस्वी, बी है 14 अप्रैल 1989 ईस्वी, सी है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी और डी है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? चॉइस ए है रानीबाई, बी है कुंतीबाई, सी है शीलाबाई और डी है भीमाबाई। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी भीमाबाई। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? चॉइस ए है भेदभाव के कारण, बी है शोषण के कारण, सी है गरीबी के कारण और डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है। चॉइस ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? चॉइस ए है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चॉइस बी है जिसमें सभी धन हो, सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो यहाँ पे सही आंसर होता है ए यानी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? चॉइस ए है अशिक्षा को, बी है जनसंख्या को, सी है जाति प्रथा को और डी है उद्योग धंधों की कमी को। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? चॉइस ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? चॉइस ए है भीमराव अंबेडकर, बी है ज्योतिबा फूले, सी है राजगोपालाचारी और डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी भीमराव अंबेडकर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? चॉइस ए है कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारा के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी कार्य कुशलता के लिए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए
कहाँ गए? चॉइस ए है इटली, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क और डी है दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी न्यूयॉर्क। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण संवादित अंश है? चॉइस ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी है हु इज क्षुद्रज। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। चॉइस ए है बुद्ध, बी है कबीर, सी है ज्योतिबा फुले और डी है इनमें सभी। तो यहाँ पे सही आंसर आता है डी यानी इनमें सभी। जाति प्रांति को तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? चॉइस ए है 1942 ईस्वी में, बी है 1940 ईस्वी में, सी है 1936 ईस्वी में और डी है 1938 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी 1936 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? चॉइस ए है कहानी, बी है भाषण, सी है निबंध और डी है साक्षात्कार। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी निबंध। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? चॉइस ए है ललाई सिंह यादव, बी है किशोरी लाल, सी है मोहन वाजपेयी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी ललाई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? चॉइस ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है दलित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी दलित। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? चॉइस ए है जातिवाद में, बी है नारीवाद में, सी है निर्विवाद में और डी है परिवार में। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? चॉइस ए है 1920 ईस्वी में, बी है 1918 ईस्वी में, सी है 1916 ईस्वी में और डी है 1914 ईस्वी में। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? चॉइस ए है भीमराव अंबेडकर, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है महात्मा गांधी और डी है सुखदेव। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? चॉइस ए है महू मध्य प्रदेश, बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी है डुमराव बिहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? चॉइस ए है
उज्ज्वल भारत, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्कृत भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? चॉइस ए है 15 खंडों में, बी है 17 खंडों में, सी है 19 खंडों में और डी है 21 खंडों में। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी 21 खंडों में। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? चॉइस ए है महात्मा गांधी को, बी है भीमराव अंबेडकर को, सी है बिरजू महाराज को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी भीमराव अंबेडकर को। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? चॉइस ए है स्वतंत्रता का, बी है श्रमिक विभाजन का, सी है दोनों का और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी श्रमिक विभाजन का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? चॉइस ए है सती प्रथा को, बी है दहेज प्रथा को, सी है बाल विवाह प्रथा को और डी है जाति प्रथा को। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी जाति प्रथा को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? चॉइस ए है रामदेव सखपाल, बी है रामजी सखपाल, सी है राम किशुन सखपाल और डी है राधे राम सखपाल। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी रामजी सखपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? चॉइस ए है 1956 ईस्वी दिल्ली में, बी चॉइस है 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश में, चॉइस सी है 1958 ईस्वी वाराणसी में और डी है 1959 ईस्वी बिहार में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी 1956 ईस्वी दिल्ली में।